Let me declare or initialize some variable here. So I will write private int id, private string name, and then private string email, and then private प्रोडक्ट का ईमेल होता है नहीं होता ना, कलर होता है। प्राइवेट डबल प्रोडक्ट का एमएफडी भी होता है और ईएक्सपीडी भी होता है। यस, सो आई विल राइट प्राइवेट, यहां पर मैं दूंगा लोकल डेट, व्हाट आई विल टेक लोकल डेट, डेटा टाइप है लोकल डेट, जावा डॉट टाइप पैकेज से आएगा। जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, कंट्रोल स्पेस कर रहा हूं, सजेशन आ रहा है, इसी तरीके से आपको भी करना है। प्राइवेट लोकल डेट एंड हियर आई विल राइट एमएफडी। एमएफडी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट। प्राइवेट लोकल डेट ईएक्सपीडी, एक्सपायरी डेट। ओके, ईडी भी लिख सकते हो, जो भी आईडी हो गया, नेम हो गया, कलर हो गया, प्राइस हो गया, एमएफडी, ईएक्सपीडी, दैट इज इनफ। ओके, नाउ अब मुझे यहां पर जनरेट करना है गेटर एंड सेटर मेथड। So here we have to write public int getter id. Yes. So what we have to write here? Return id. Yes or no? ऐसे ही क्रिएट करेंगे ना? Yes. Same thing. So let me copy this. Paste. Okay. अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे? Get name. Here what we have to pass? Here what we have to write? हाँ, सेकंड क्या होगा? स्ट्रिंग। अब क्या होगा यहाँ पर? डबल स्ट्रिंग भी होगा इधर भी। तो स्ट्रिंग and here what we have to write? प्राइस, Get color and here what we have to write? color। ठीक है? हाँ, गेटर सेटर तो सब लोग जनरेट कर लोगे ना? वो कर लेना आपको। गेटर सेटर जनरेट करना है, टू स्ट्रिंग जनरेट करना है, इक्वल्स एंड एक्सपोर्ट जनरेट करना है। जो भी आपका डीटीओ क्लास होता है वो इंप्लीमेंट होना चाहिए, इसे इंप्लीमेंट होना चाहिए पेरेंट क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। ओके, दैट इज नॉट मैंडेटरी बट इफ यू विल डू दैट विल बी गुड फॉर योर प्रोजेक्ट। इफ एवरीवन यस, तो जो भी डीटीओ क्लास होता है दैट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन क्लास, वो मेरा क्या होना चाहिए? इंप्लीमेंट होना चाहिए सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। एंड देन गेटर मेथड होना चाहिए, सेटर मेथड होना चाहिए, एंड देन टू स्ट्रिंग मेथड होना चाहिए, एंड इक्वल्स एंड एक्सपोर्ट मेथड होना चाहिए। ठीक है, वो तो मैं जनरेट करके बताऊंगा कैसे होता है। ना लोगे, ये मैंने प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। अब इसी प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल भी क्रिएट करना है जिसमें कितने कॉलम होंगे? 6 कॉलम, आईडी, नेम, कलर, प्राइस, एमएफडी एंड ईएक्सपीडी। Okay, so what I will do, let me go and check the database here, and here I will create one table. So let me go here, I will do right click and create a table. Okay, same database में create करना है, no need to create any extra database। देखो तो इधर सही से नहीं दिख रहा है, मिडल वन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा एक्सपेंड हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर टेबल का नाम प्रोवाइड करना है। कैन यू सी दिस? ओके, बहुत सारे लोग टेबल का नाम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू प्रोवाइड टेबल नेम। सो लेट मी प्रोवाइड माय टेबल नेम। हियर आई विल राइट टेबल का नाम क्या होगा? सब स्मॉल में होगा। ठीक है, एनकैप्सुलेशन क्लास का नेम प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी टेबल का नाम क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए। डन, यहाँ पर स्मॉल लेटर में है, यहाँ कन्वेंशन फॉलो करना है, वहाँ पर भी कन्वेंशन फॉलो करना है। देन आई विल क्रिएट ID and then double click name and then double click color, price, MFD, EXP। yes, अब MFD का डेटा टाइप क्या होना चाहिए? डेट। तो here I will select that। अब डोंट थिंक यहाँ पर भी लोकल डेट होगा, नहीं, यहाँ पर क्या होगा? डेट ही होगा। डेट इज इक्विवेलेंट टू लोकल डेट। नाउ हियर वी हैव टू टेक अगेन डेट। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर जिसको भी यूनिक बनाना वो बना सकते हो। नेम यूनिक नहीं हो सकता, कलर भी यूनिक नहीं हो सकता, प्राइस, एमएफडी यानी एक्सपीडी कुछ भी यूनिक नहीं। हाँ, नॉट नल बनाना
अंडरस्टूड एवरीवन? नॉट नल, एमएफडी नॉट नल होना चाहिए, ईएक्सपीडी एटलीस्ट यू हैव टू पास। एमएफडी क्या है, ईएक्सपीडी क्या है, प्राइस कलर सब कुछ पास ही करना होता है। तो आईडी मेरा क्या है, प्राइमरी की। यहाँ पर क्या की का सिंबल आ रहा है, एंड प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। वो यूनिक ऑटोमेटिक होता है, चाहे यूनिक यहाँ पर सिलेक्ट करो या ना करो, ठीक है ना। लेट मी रो डाउन। हाँ, प्राइस का डेटा टाइप नीचे चाहिए ना, प्राइस का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, डबल। यहाँ पर क्लिक कर लूंगा, डन, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे अप्लाई। लेट मी क्लिक ऑन अप्लाई। यहाँ पर कमांड जनरेट हो गया है, उसके बाद हम लोग क्लिक कर देंगे अप्लाई एंड फिनिश। यस, नाउ लेट मी क्लोज दिस। क्लोज हो गया, प्रोडक्ट टेबल मेरा आ गया, सक्सेस। यस, नाउ लुक हियर, देखो यहाँ पर जेटर सेटर आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, वेयर वी हैव टू गो, देखो मैंने इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल कर लिया है। यस, आईडी नेम कलर प्राइस एमएफडी ईएक्सपीडी। कर्सर यहाँ पर रखना है, कोई भी कर्सर यहाँ पर नहीं रखेगा आउटसाइड ऑफ द क्लास। व्हाट इज इट, क्लास ब्लॉक के बाहर है, कर्सर इनसाइड द क्लास ब्लॉक होना चाहिए। फिर हम कहाँ जाएंगे, सोर्स, फिर उसके बाद जाएंगे कहाँ पर, जनरेट। इसका शॉर्टकट की भी होता है, बताऊंगा बाद में। जनरेट गेटर है सेटर, गो फॉर इट, और उसके बाद इन सबको सिलेक्ट ऑल कर दो, और फिर क्या कर दो, जनरेट। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करोगे गेटर सेटर आ गया। यस, नो नीड टू क्रिएट इट फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर इक्वल्स एंड हैश कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल्स एंड हैश कोड। Why equals and hash code is important inside GTO class? You have to search and read that. Understood everyone? Why we have to create equals and hash code inside GTO class? You have to search and okay learn that. Understood everyone? Yes. Now, so let me go to source again. उसके बाद can you see this generate hash code and equals? So here I will go. Okay, सब कुछ selected है. देखो, generate कर देंगे। Now can you see everyone, हैश कोड भी आ गया और इक्वल्स मेथड भी आ गया। क्यों जनरेट किया है, इसको आपको सर्च करके पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद फिर सोर्स को जाएंगे, एंड टू स्ट्रिंग ऑप्शनल है, लेकिन कर लेते हो तो बेहतर है। टू स्ट्रिंग को जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ सिलेक्टेड है, जनरेट कर देंगे। टू स्ट्रिंग भी आ रहा है। टू स्ट्रिंग का काम क्या होता है, आई होप एवरीवन नोज दैट। अगर नहीं आता तो सर्च करके पढ़ना, ठीक है, ये सब जावा के कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाए, एक तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाए तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हो। यस, वैसे भी एनकैप्सुलेशन क्लास में हम लोग अवॉइड करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, देखिए एवरीवन। लेकिन अगर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर ऑलरेडी, पर अगर आप डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करना चाहते हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे, सोर्स, यहाँ पर कर्सर रखोगे, सोर्स को जाओगे, और उसके बाद कैन यू सी द जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, ठीक है। जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स का मतलब होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास का मतलब होता है नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो इस तरीके से, देखो ये हो गया। Now tell me how many constructors are there inside this class? How many constructor? Only one. जब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हो तो फिर जो नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ओवरराइड हो जाता है, ठीक है। तो क्या अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, नहीं है। यस, तो अगर मैं सेटर मेथड यूज करना चाहता हूँ डेटा को इनिशियलाइज करने के लिए तो क्या यूज करना पड़ेगा, सुपर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। नाउ तो जावा का रूल कहता है अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हो तो एटलीस्ट नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज मैंडेटरी मैनुअली। इफ यू विल नॉट क्रिएट, ओके। अगर आपको बस सेटर मेथड कॉल करना है तो क्या करोगे, बस सेटर मेथड कॉल, क्या कॉल कर सकते हो, नहीं। आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा बार बार। बस मुझे सेटर मेथड कॉल करना, मुझे पैरामीटर नहीं पास करना, वैल्यू नहीं पास करना, उसके लिए क्या चाहिए, तो इसलिए होना चाहिए।
नॉन आर्गुमेंट मैंडेटरी है। तो उसको कैसे करेंगे? सोर्स एंड जनरेट फ्रॉम सुपर क्लास। I hope everyone knows what is super class. Yeah, parent class. देखो आ गया। What is the use of this super call? ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करता है, ठीक है। इतना क्रिएट करके लाओगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, रीड दिस अगेन। जिन्होंने रीड नहीं किया है, टीपीओ क्या होता है, डाउ क्या होता है, सर्विस क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, you have to read it again in detail. Type in ChatGPT, please explain in detail in simple language, so it will simplify for you, okay? And read that। इस तरीके से क्रिएट होना चाहिए सबका प्रोजेक्ट, और ये क्रिएट होना चाहिए कैलकुलेशन क्लास, और टेबल क्रिएट होना चाहिए। टेबल क्रिएट होना चाहिए, कैलकुलेशन क्लास क्रिएट होना चाहिए। फ्रॉम मंडे विल डू द करेक्ट ऑपरेशन विद प्रीपेड स्टेटमेंट, ठीक है। कल क्लास नहीं है, डायरेक्ट मंडे को क्लास होगा, ठीक है। नाउ यू कैन लीव।